हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बनाएंगे तुरई की चटनी। कभी न खाने वाले भी उंगलियां चाटते खा जाएंगे ऐसी तुरई की चटनी। उससे पहले आप सबका सोनाली घर कुल किचन में स्वागत है। तो चलिए तुरई की चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिए है 2 बड़ी साइज की तुरई। आधा किलो के हिसाब से ये तुरई है। अब तुरई के हमें ऊपर के छिलके निकाल देना है। इसी तरह हमने दोनों तुरई को छील लिया है। अब तुरई को हमें बड़े बड़े टुकड़ों में काट देना है। दोनों तुरई को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया है। अब एक एक टुकड़े को उठा के हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना है। इसी तरह हमने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तुरई को काट देना है। अब हमारी तुरई पूरी तरह से कट चुकी है। एक बाउल में हमने तुरई को रख दिया है। अब तुरई को हमने थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है। एक मिक्सी की जार में हमें डालना है 7 से 8 हरी मिर्च। अब यहाँ पर खूब सारा लहसुन भी डाल देना है। लहसुन और हरी मिर्च को हमें दरदरे साइज में पीस लेना है। इसी तरह लहसुन और हरी मिर्च को हमने दरदरे साइज में पीस लिया है। इसी चटनी में हम तुरई की चटनी बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब एक मिक्सी की जार में भुनी हुई मूंगफली को दरदरे साइज में पीस लेना है। अब मूंगफली भी हमारी पीसकर तैयार है। इसी तरह हमने बिल्कुल दरदरे साइज में मूंगफली को पीस लिया है। अब एक पैन में हमने तेल को डाल देना है। जैसे ही तेल गरम हो जाए, 1 टेबलस्पून जितना हम डालेंगे जीरा। जीरा तड़कते ही हमें डाल देना है हरी मिर्च और लहसुन पिसी हुई। हरी मिर्च और लहसुन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन निकल न जाए। हरी मिर्च लहसुन बहुत ही बढ़िया तरीके से भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब हमें डालना है यहाँ पर तुरई, जो हमने काट के रख दी है। अब तुरई को यहाँ पर ऐड कर देना है और हरी मिर्च लहसुन में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर तुरई हमने पानी ऐड नहीं करना, भाप से ही हमें बिल्कुल तुरई को पकाना है। और तुरई काटने के बाद बिल्कुल भी धोना नहीं, भाप से ही हमें ये पकाना है। अब ढक्कन रख के हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। फिर एक बार चला दें, फिर 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन रख के हम पकाएंगे। अब यहाँ पर ढक्कन रखे 1 से 2 मिनट और हम तुरई को पकाएंगे। देखो तुरई बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुकी है। इसी तरह हमने तुरई की चटनी लहसुन फ्लेवर में बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अब ये तुरई की चटनी बनने के बाद भुनी हुई मूंगफली का कूट हमें यहाँ पर ऐड कर देना है और 1 सेकेंड के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब ये हमारी चटपटी तुरई की चटनी बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अब एक सर्विंग प्लेट में हमने तुरई की चटनी को निकाल दिया है। ये तुरई की चटनी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।